जी, मैं नवाइशरा न्यूज़ से हूँ, आपका मेज़बान राना साइद इकबाल। इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान शहर व ज़िला सरगोदा के सदर जनाब नासिर महमूद सहगल साहब मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और मुल्क के मुआशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप इन इंतखाबात को किन नज़र से देखते हैं और इन इंतखाबात के बाद मुल्क में जो मुआशी हालत है उसमें बेहतरी की कितनी उम्मीद है? जनाब सहगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। लेकिन ये कि इस दफ़ा इलेक्शन जो है कि बड़े सर्द मौसम में आए हैं। चूँकि ये टाइम आगे काफ़ी निकल गया हुआ था, तो सर्दी की वजह से भी इसमें गहमा गहमी नहीं है, लेकिन कुछ हालात भी मुनासिब नहीं हैं। मुल्क के जिस किस्म के माहौल और हालात पैदा कर दिए गए हैं, तो इलेक्शन बदमज़ा से हैं। तो बाकी दुआ करें आप सब भी, हम सब भी दुआ गो अपने मुल्क के लिए। तो इलेक्शन हो, अच्छी हुकूमत आए, वो मुल्क के लिए खिदमत करे, मुल्क के और तिजारत और मुल्क का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा करे। तमाम हमारी इलेक्शन बॉडीज़, जो ताजरों की बॉडीज़ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, सब इसमें फ़िक्रमंद हैं कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, घी को आप ले लें, चीनी को ले लें, बिजली को ले लें, गैस को कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो हम सब दुआ गो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर मेहरबानी करे, तो अच्छे इलेक्शन हो, अच्छी टीम बने, अच्छे लोग आगे आएँ, तो मुल्क को आगे लेकर जाएँ। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। दुआ करो हम सब और बेहतरी की तरफ हम पाकिस्तान को लेकर जाएँ। और इंशाल्लाह आप भी इधर हैं, देखते हैं जो भी हो, फिर इलेक्शन तो आफ्टर ऑल होने हैं। दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आम तौर पे ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो महंगाई है और बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसके ज़िम्मेदार ताजिर हैं। तो आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट के साथ ताजरों की रेट्स जो है ना वो नहीं मैनेज करते, नहीं आप बराबर होते? तो उसकी क्या वजूहात हैं कि क्यों नहीं प्राइस कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक जो रेट है वो मार्केट में दस्तयाब है? जी, हमारा बहुत देरीना मुतालबा है। इस दफ़ा हमने हाई कोर्ट तक भी इसमें हमने रिट की है कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, उनके साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं। तमाम पंजाब में हमने कहा कि एक रेट लिस्ट इशू होनी चाहिए, एक रेट लिस्ट, जहाँ पर हर ज़िले में अलग से मीटिंग होती है, तो वो भी फेक अंदाज से, गलत थोक के भी वो रेट नहीं होते, होल सेल के जिसको कहेंगे। तो ये रिटेलर हमारे जो ताजर, छोटा तबका है, मोहल्ले कॉलोनी सोसाइटी में बैठे होते हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। उनके ऊपर पकड़ दकड़ होती है, जुर्माना होता है। तो इसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, हमारे तमाम अंजुमन तारीफ़ पर फोकस किए हुए हैं, तो रेट लिस्ट ऐसे जेन्युइन और ग्राउंड रियलिटी हक़ाइक़ के मुताबिक होने चाहिए। तब ये बुनियादी चीज़ की गलत होगी तो फिर आगे निज़ाम कैसे चलेगा? तो जायज़ रेट हो ताकि ताजिर खुश होकर कारोबार कर सके। लोग परेशान हैं, ताजिर परेशान है, किराना मर्चेंट लोग कारोबार छोड़ते जा रहे हैं, पकड़ दकड़, बिला वजह परेशानियाँ। दफातर ने हमला किया हुआ है, छोटी मोटी मार्केट कमेटी और FBR। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, इसका सद्भाव होना चाहिए और रेट लिस्ट तमाम हक़ाइक़ के मुताबिक होनी चाहिए, तब कारोबार का बेहतरी आएगी और मुल्क का फ़ायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया जनाब नासिर महमूद सहगल साहब, आपने हमें बताया है कि इंतखाबात जिस माहौल में भी हो रहे हैं, इंतखाबात होने चाहिए और मईशत के ऊपर अच्छे असरात आने चाहिए। और ताजरों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, ख़ास तौर पे प्राइस कंट्रोल लिस्ट के हवाले से, कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट इस तरह बनाई जाती है जो थोक के जो रेट्स हैं उनको भी कम्पीट नहीं करती, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया जी।